दिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 18 नवंबर 2021 का पटना का संस्करण पेज नंबर 1। इसके अतिरिक्त हमने और भी न्यूज़पेपर के कटिंग लिए है, जिसमें आपका दैनिक भास्कर का है, ये भी आज ही का है, पटना का संस्करण है पेज नंबर 1। इसके अतिरिक्त एक और न्यूज़पेपर कटिंग हमने लिया है जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 18 नवंबर 2021 का पटना का संस्करण पेज नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर कटिंग ही देख लेते हैं क्या कुछ उसमें लिखा गया है, और सभी में अंतर भी देखेंगे, फिर निचोड़ भी देखेंगे कि क्या कुछ कहा जाना चाहता है, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। शिक्षक नियोजन तीसरे चक्र की काउंसलिंग 14 से 22 दिसंबर तक, यानी तीसरे चक्र की जो काउंसलिंग होने जा रहा है वो 14 से 22 दिसंबर तक, यानी 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये क्लोज हो जाएगा। इसमें आगे लिखा गया प्रारंभिक शिक्षकों यानी कक्षा 1 से 8 की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की तिथि शिक्षा विभाग ने तय कर दी है, यानी तिथि तय हो गई है, और ये तिथि है 14 से 22 दिसंबर तक जिला मुख्यालयों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये काउंसलिंग होने जा रहा है वो जिला मुख्यालय में ही होने जा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे पंचायतों का ब्लॉक में हुआ था, यानी पंचायत लेवल पे जो हो रहा था वो ब्लॉक लेवल पे हो रहा था, तो ब्लॉक लेवल पे ना होके जिला मुख्यालय में होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये फायदा होगा कि जिस पंचायत में जाना चाहेंगे उस पंचायत में जा सकते हैं, यानी अलग अलग लगा हुआ है तो जिस पंचायत में वो भाग लेना चाहते हैं उस पंचायत में जा सकते हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय में ये कुछ दूरी पे ही होगा, नज़दीक में होगा, तो वहाँ पे आराम से भाग ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा चीज़ की जो धांधली वगैरह का जो चर्चा चल रहा था वो मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिला मुख्यालय में हो रहा है। तो बहुत अच्छा काम ये किया गया है कि ये जिला मुख्यालय में हो रहा है। इसके आगे लिखा गया करीब 1400 नियोजन इकाइयों में लगभग 13,000 पदों के विरोध या नियुक्ति होनी है। इन्होंने करीब और लगभग शब्द लगा के ये इन्होंने कुछ शब्दों को बचा लिया है, क्योंकि यहाँ इन्होंने 1400 नियोजन इकाइयों में लगभग 13,000 पदों के लिए, जब हम आपको अन्य न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाएंगे जैसे में आपका प्रभात खबर है और दैनिक भास्कर, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इतना पदों के लिए इतने नियोजन इकाई, और दोनों का सेम है कि इसलिए हम वहां पे चलेंगे। तो इस लाइन को आप छोड़ दीजिए कि 1400 जो नियोजन इकाई की बात कहा जा रहा है, तो इस लाइन को छोड़ दीजिए, अन्य में हम देखेंगे क्या कुछ लिखा गया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई शिक्षक नियुक्ति में पहले और दूसरे चक्र की प्रक्रिया संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा पूरी कर ली गई है। दोनों चक्र की काउंसलिंग और चयन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जिन नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से काउंसलिंग नहीं हो सकी अथवा रद्द कर दी गई, ऐसी नियोजन इकाइयों के लिए उक्त तिथि निर्धारित की गई है। अब कहाँ कहाँ काउंसलिंग होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आपका कि ये कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ काउंसलिंग होगा। तो सबसे पहले एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जहां जहां चयन हो चुका है वहां पे काउंसलिंग नहीं होगा। जहां बच गया है यानी एक भी बार काउंसलिंग नहीं हुआ, वहीं पे आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। किसी वजह से नहीं हुआ है, यानी मेरिट लिस्ट नहीं आया है या किसी वजह से नहीं हुआ है। साथ में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं रद्द हो गया है, यानी किसी कारण से रद्द हो गया, तो वहां पे भी आपका काउंसलिंग होने जा रहा है। एक चीज लेकिन कुछ अभ्यर्थी का प्रश्न था कि मेरिट लिस्ट से संबंधित भी कुछ अपडेट होना चाहिए। बहुत जगह मेरिट लिस्ट नहीं आया, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ नियोजन मतलब इकाइयों को निर्देश दिया जाएगा, लेटर जाएगा ही विभाग के पास, सारे लोगों के पास, तो वहां पे आपको निश्चित रूप से क्योंकि ये जो चक्र है ये लास्ट चक्र है, इसके बाद जो भी सीट बचेंगे वो 7वें चरण में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग की जो चर्चा चल रही है कि जहां जहां मेरिट लिस्ट आया हो नहीं आया हो, सारे जगह मेरिट लिस्ट निश्चित रूप से आना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे संबंधित अपडेट जरूर होना चाहिए। को जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग इस पे सख्त होना चाहिए, इससे संबंधित लेटर निकालना चाहिए कि हाँ इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक आपको हर हाल में मेरिट लिस्ट जरूर निकालना है। अगर किसी भी जिले का मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है तो किसी भी जिले के अंतर्गत जो भी हो, पंचायत नियोजन इकाई हो या ब्लॉक लेवल का नहीं हो, जहां का भी हो, मेरिट लिस्ट निश्चित रूप से आना चाहिए। तो यहां पे एक बार और डेट देख लेते हैं, वैसे कल के वीडियोस में हमने देखा था, फिर से डेट देख लेते हैं। नगर निकाय 14 दिसंबर कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान, 15 दिसंबर कक्षा 6 से 8 के गणित विज्ञान एवं भाषा, 16 दिसंबर कक्षा 1 से 5 तक के लिए यानी 1 to 5 के लिए प्रखंड नियोजन इकाई, 17 दिसंबर कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान, 18 दिसंबर कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान और भाषा, 20 दिसंबर कक्षा 1 से 5 तक के लिए पंचायत नियोजन इकाई यानी जो भी 1 to 5 के लिए है वो
22 दिसंबर को होगा। ये 22 दिसंबर को कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा। और ये सारे अपडेट थे, इसे नहीं होता है स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा या कल के वीडियोस का स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको कहाँ जाना है ये फिक्स होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपके एक लास्ट जो प्रश्न है वो लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। प्रश्न आपका नियुक्ति से संबंधित हो सकता है, प्रश्न आपका ये हो सकता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमको कहाँ जाना है, यानी किस नियोजन इकाई में जाना है, कहाँ सीट खाली है, ये सारी चीज इस पर हम चर्चा भी करेंगे। फिलहाल लेते हैं दूसरा न्यूज़पेपर का कटिंग। ये न्यूज़पेपर कटिंग है आपका दैनिक भास्कर का। इसमें देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। हेडिंग पढ़ ले। 12,495 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग 14 से 22 दिसंबर तक। याद रखिएगा जो शिक्षकों की बहाली जो होने जा रहा है वो 12,495 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग होने जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति पंचायत चुनाव के बाद 1368 नियोजन इकाइयों में पूरी होगी प्रक्रिया, यानी जो नियोजन इकाई है वो 1368 है, जो शिक्षकों के पद है वो 12,495 है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की तिथि जारी की। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों पर काउंसलिंग की 14 से 22 दिसंबर तक होगी। एक चीज यहाँ पे और भी अपडेट करना चाहेंगे, जो डिमांड हो सकता है अभ्यर्थियों की तरफ से कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर निकलना चाहिए कि इस नियोजन इकाई में इतने पद खाली है और यहाँ काउंसलिंग स्थिति को किया जाना है। ये निकल जाता है को अच्छा बात है, नहीं को जिलेवार वो निकाला जाता को और अच्छी बात है, यानी जिलेवार मतलब जिले के साइट पे ऑफिशियल साइट पे कि इस नियोजन मतलब इस जिले में होगा या नहीं होगा, ताकि अभ्यर्थी तुरंत पता कर सके कि कहाँ हमको जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। और मेरिट लिस्ट में अपना नाम भी देख सकते थे, तो थोड़ा सा इसे और अपडेट करना चाहिए था। एक तो उन्हें देना चाहिए कि जहाँ जहाँ रिक्त सीट है, जहाँ जहाँ काउंसलिंग नहीं है उसके नाम के साथ ये कर देते तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं करता, शिक्षा विभाग अगर नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप जहां जहां चयन हुआ है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, यानी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट या बिहार एजुकेशन के जो स्टेट बिहार एजुकेशन जो वेबसाइट है वहां पे जाके देख सकते हैं, वहां पे है। नहीं तो हम एक लिंक डाल देंगे शाम तक, जहां पे आप क्लिक करके प्रत्येक जिले का देख सकते हैं कहां कहां चयन हुआ है। तो जहां जहां चयन हुआ है वहां जाहिर सी बात है वहां काउंसलिंग नहीं होगा, और जहां जहां चयन मतलब हुआ है वहां काउंसलिंग नहीं होगा, और जहां जहां चयन नहीं हुआ वहां काउंसलिंग होगा। मेरिट लिस्ट वगैरह मतलब जिनका चयन हुआ है सारे लोगों का देख लीजिए, जहां नहीं हुआ होगा वहां आप जा सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से इस पर विशेष कार्य करना चाहिए। पहला कार्य इनका ये जहां जहां रिक्ति है कहां कहां काउंसलिंग हुआ है ये दिखाना चाहिए। दूसरा, मेरिट लिस्ट से संबंधित डेट देना चाहिए कि इतने तारीख तक आपको मेरिट लिस्ट जारी कर देना है हर हाल में। उसके बाद ये काउंसलिंग का प्रक्रिया अपनाते तो बहुत अच्छी बात होती, यानी जो डेट है वही डेट रखते, लेकिन इसमें दो यानी 14 से पहले इन्हें दोनों ये कार्य कर देना चाहिए तो अच्छी बात है। हो सकता है शिक्षा विभाग इस पे अमल करे, कार्य करे। आगे पढ़ते हैं। बुधवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद काउंसलिंग होगी। इसके पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव पूरा होने तक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की अनुमति शिक्षा विभाग को नहीं दी थी। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच के बाद नियोजन पत्र दिया जाएगा। एक चीज यहां पे क्लियर इन्होंने लिखा है, चयनित अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जांच के बाद नियोजन पत्र दिया जाएगा, यानी जो जिनका भी चयन होगा उनको नियोजन पत्र कब दिया जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट जांच के बाद ही दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे कह रहे थे कि जो ये काउंसलिंग हो रहा है वो होने दे, उससे पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो ये प्रैक्टिकल रूप से हमने इससे पहले भी वीडियोस में जब चर्चा चल रहा था उसमें हमने बताया था कि प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है, यानी उन्होंने भी कहा था हमने भी कहा था प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं। ये आपके जितने लोगों से भी बातचीत होता है वहां पे हम प्रश्न रखते हैं, क्योंकि ये सीनियर जूनियर का भी हो जाता है, बहुत सारी चीज कारण हो जाते हैं जो अलग अलग नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि जहां जहां नियोजन इकाई है ना, बहुत सारे नियोजन इकाई में पहली बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, यानी हुआ ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां के अभ्यर्थी जो है वंचित रह गए हैं, तो उनका भी महत्व है, उनका भी मतलब सारा चीज है जिसके कारण आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कहेंगे कि जो प्रक्रिया जो चल रहा है जांच प्रक्रिया यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो जांच प्रक्रिया चल रहा है, जो डेडलाइन दिया गया था वो पूरा हो चुका है, लेकिन आपका जांच हुआ है या नहीं हुआ यह स्पष्ट तरीके से आप जानते हैं, और स्पष्ट तरीके से आपका जवाब होगा कि जांच नहीं हो पाएगा। राजेंद्र सर से जब चर्चा चल रहा था उन्होंने कहा था कि इसके लिए तो लंबा टाइम चाहिए तब जांच होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो जांच का प्रक्रिया है वो अच्छा है, लेकिन
लंबा टाइम यानी एक लंबा समय खींचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शिक्षकों की कमी है बिहार में। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप टीईटी जरूर जांचे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि जांचे नहीं, आप टीईटी जरूर जांचे। जैसे जहां दो ही इसमें टीईटी हो सकता है, एक तो बिहार बोर्ड का हो सकता है, दूसरा आपका सेंट्रल का हो सकता है, सीबीएसई का हो सकता है, यानी सीटेट का हो सकता है। तो सीटेट का ऑफिशियल साइट पे ये जांचा जा सकता है, प्रत्येक साल का रिजल्ट वहां पे अवेलेबल है, तो वहां से ऑफिशियल साइट से जाके जांच सकते हैं। दूसरा बिहार गवर्नमेंट का है, तो बिहार गवर्नमेंट से आप तो निश्चित रूप से जांच सकते हैं आप बीटेट का। तो ये दोनों जांच करके या बीएड के इसके साथ इंक्लूड करते हुए और एक मतलब शपथ पत्र लेके नियुक्ति पत्र निश्चित रूप से दे देना चाहिए, और शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, मतलब काउंसलिंग के बाद ही करें, लेकिन निश्चित रूप से इसे जल्द से जल्द करें। इसके आगे लिखा गया है कि एक कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय में 47,742 पदों में 24,214 अभ्यर्थी मिले। उर्दू में 14,836 पदों में मात्र 2,056 अभ्यर्थी चयनित है। डेट आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इससे पहले ही हमने बता दिया था। अब लेते हैं 14 से 22 दिसंबर तक होगी 12,495 शिक्षकों की काउंसलिंग। तो यहाँ पे जो लिखा गया है तेजी से पढ़ लेते हैं। डेट वगैरह तो आप जानते हैं। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की चल रही प्रक्रिया के तहत 12,495 रिक्तियों के तीसरे चरण की काउंसलिंग 14 दिसंबर से शुरू होगी। 1368 नियोजन इकाइयों में यह काउंसलिंग 22 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने संजय कुमार बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक नगर निकाय नियोजन इकाइयों में 14 से 16 दिसंबर तक प्रखंड स्तरीय नियोजन इकाइयों के लिए 17 से 20 दिसंबर तक और पंचायत नियोजन इकाइयों के 22 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रथम एवं दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। पंचायत चुनाव की वजह से तीसरे चरण की काउंसलिंग स्थगित हो गई थी, चूंकि 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा, इसलिए 14 दिसंबर से काउंसलिंग की तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू की जा रही है। तो ये सारी चीज लिखे गए थे, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये जो दैनिक भास्कर है और जो ये प्रभात खबर है, दोनों का ये न्यूज मैच हो रहा है कि कितने सीटों पे काउंसलिंग किया जाएगा, तो इसे आप देख लेंगे। इसके साथ ही एक और न्यूज है, इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक नियुक्ति मामले में सरकार से जवाब तलब किया गया है। इसमें क्या है, तो इसे सरकार से ये मांगा गया है, हाईकोर्ट ने इस पर सरकार को जवाब देने का, किस पे, यानी जो भी वहां पे कहा गया है कि 10 साल का जो अनुभव कार्य मांगा गया है, जो प्रधानाध्यापक शिक्षकों मतलब प्रधानाध्यापक का बहाली चल रहा है उसमें, तो वहां पे 10 साल का अनुभव मांगा गया है और कोर्ट चले गए थे इसके बाद, और सरकार से जवाब देने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया। यही विशेष है इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अब अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अस्थिर मतलब जो होता है तैयारी करना, वो तैयारी जरूर कर लेंगे। यहाँ पे कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो निगेटिव सेंस में भी हैं कि ये सारे मतलब सबको शांत कराने के लिए किया जा रहा है। देखिए जो भी है, लेकिन एक तो अपडेट आया कि इतने तारीख से इतने तारीख होगा। अब सरकार को इस पे अमल करना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया उसे पूरा करना चाहिए। नियुक्ति पत्र के लिए आपको जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति पत्र आपको जल्द से जल्द मिले, हम ये चाहते हैं। क्योंकि अगर सरकार, देखिए ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 14 दिसंबर से, तो अगर सरकार अगर एक्टिव है और जो अक्टूबर में इन्होंने डेट दिया था वो हम डेट देते हैं 14 दिसंबर तक। 14 दिसंबर तक जो भी अभी तक काउंसलिंग हुआ है, यानी फर्स्ट फेज का हो, सेकंड फेज का है, अगर वो इतने तारीख तक सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट, अगर सरकार जैसे कर रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो शपथ पत्र ले, और जैसे ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा होता है, दिसंबर कितने दिसंबर तक हो रहा है, तो ये 22 दिसंबर तक हो रहा है, कि 22 से 25 दिसंबर के बाद ये टीईटी वगैरह का वेरिफिकेशन करे और सभी को नियुक्ति पत्र दे दे, यानी दिसंबर के अंत तक नियुक्ति पत्र दे दे, ये कार्य होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।